हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीकेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीकेश ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं। लघुत्तम समापवर्त, वर्तक नहीं वर्त, और महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक माने होता है फैक्टर, अपवर्तक मीन्स होता है फैक्टर, और अपवर्त मीन्स होता है मल्टीपल। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ बच्चे उसको समापवर्तक पढ़ते हैं, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लेकिन ये गलत है। ये लघुत्तम समापवर्त है, इसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, एम फॉर मल्टीपल, या लासा। लघुत्तम समापवर्त, इसको शॉर्ट में लासा कहते हैं। और ये महत्तम समापवर्तक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासा, महत्तम समापवर्तक। तो अपवर्तक क्या होता है और अपवर्त क्या होता है? सबसे पहले हम अपवर्त जान लेंगे। देखिए, अपवर्त वे होते हैं जिनका हम मल्टीपल करते हैं। जैसे मान लीजिए 12 का हमें अपवर्त निकालना है, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 48, 12 चौक, तो इसका हम टेबल पढ़ लेंगे, यही मल्टीपल होगा, जिसे अपवर्त कहते हैं, उसका टेबल। और अगर अपवर्तक निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, तो ये 12 कौन कौन सी गिनती से कटेगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 12 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार जो है 12 जो गिनती से डिवाइड होगा वो उसके समापवर्तक हो जाएंगे। और सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, इसमें लघुत्तम मीन्स होता है छोटा और महत्तम मीन्स होता है बड़ा। तो इसमें कहेंगे कि छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं द्वारा, जो यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, इनके द्वारा पूरा विभाजित हो जाए, अर्थात जो संख्या दिया गया है उससे भाग लग जाए पूरा उसमें, वो लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। क्या कहलाती है? लघुत्तम समापवर्त। तो अब यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या, इसको निकालने की 3 विधियाँ हैं। जैसे एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणनखंड करके हम इसका लासा निकालते हैं, एलसीएम, और इसको भाग विधि द्वारा, एक विधि होता है भाग विधि से निकाला जाता है, और एक विधि होता है अपवर्त विधि, जिसको मल्टीपल मेथड कहते हैं। तो सेम इसमें भी वही विधि है, लेकिन इसका डेफिनेशन अभी हम समझते हैं, पहले इसको हम लगा लें उसके बाद। तो पहला अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके हम गुणनखंड करते हैं। यहाँ 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, गुणनखंड हो गया। तो यहाँ 8 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार हो गया इसका गुणनखंड, अर्थात गुणा के रूप में खंड कर दिया, इसका टुकड़ा कर दिया। उसके बाद 32 का, यहाँ क्वेश्चन है 8, 32, 48 का लासा निकालो। कैसे निकालेंगे? तीनों विधियों द्वारा हम निकालते हैं। 32 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसी प्रकार 48 का अगर हम लिखें, थोड़ा बड़ा लिखें, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, हो गया गुणनखंड। अब इसमें एलसीएम कौन होगा? इसमें एलसीएम जो सबसे ज़्यादा पावर होगा उसको लिख लेंगे और उस गिनती का गुणा कर देंगे जो बची हुई गिनती है, तो ये एलसीएम निकल जाएगा। देखिए LCM = लिखेंगे इसे। अब इसका पावर कितना बन जाएगा? 2 पर पावर 3 बन जाएगा, 1 2 3, 2 टू द पावर 3। इसका पावर कितना बन जाएगा? 1 2 3 4 5। हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, लिख सकते हैं, 5 बार है
ये घातांक का नियम होता है कि अगर गुणे में वही गिनती लिखिए तो उसको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं। ये भी ऐसे लिख सकते हैं, कितना बार, 1 2 3 4, 4 बार है तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3। अब हम देख रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट पावर वाला हमारा ये है 2 टू द पावर 5 इंटू, ये सब इसमें कॉमन हो जाएंगे, ये सब इसमें चले जाएंगे कॉमन में, इंटू 3 यहाँ बचेगा तो ये हो जाएगा 32, क्योंकि इसका आया है 32 और ये गुणे 3, 32 तियाँ 96, 2 तियाँ 6, 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार गुणनखंड विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लासा निकलता है 96। अब देखते हैं भाग विधि से भी 96 आ रहा है, अगर आ रहा है तो सही है। तो डिवीज़न मेथड से सेकंड मेथड हमारा है डिवीज़न मेथड। ये बहुत आसान होता है, इसमें हम ऐसे गिनतियों को कामा करके लिख लेंगे साथ में, जितना दिया रहेगा सबको साथ में, और एक खड़ी लाइन एक पड़ी लाइन, और इसको ऐसे काटते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। कितने से काट दें इसको, 2 से काट दें। देखिए सम संख्या सब में है, 2 से कट जाएगा तो 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 और 16 दूना 32 और 48 का हो जाएगा 24 दूनी 48, डिवाइड हो गया। अब फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर सब में है, इवन नंबर इवन से कटेगा, ओड नंबर ओड से कटेगा, ओड मीन्स विषम संख्या, इवन मीन्स सम संख्या। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 8 16 और 2 12 दूना 24, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा ना, तो 2 1 2, 2 चौक 8, 2 6 12, फिर ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे भी उतार लेंगे, ये 2 से कट जाएगा, ये उतर जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, उसके बाद 2 और 3 बच रहा है, इसको भी काटेंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो 1 आ गया यहाँ पर, 2 1 2 यहाँ आ गया, 3 उतर गया, फिर 3 से कमा 3 1 3, लगभग सब कट गया, नीचे 1 हमारा आ गया गुणनखंड के रूप में। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, एलसीएम इक्वल टू लासा इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना बार है, 1 2 3 4 5 गुणे 3 है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 यहाँ 96। तो ये हमारा एलसीएम भाग विधि से निकल गया। ये सबसे इजी होता है, ज़्यादातर यही प्रयोग करते हैं बच्चे। तो एलसीएम इस प्रकार निकालते हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अभी मान लीजिए भिन्न आप जोड़ना है, भिन्न को, जैसे 1/6 है प्लस 3/7 है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, ये 4/7 13 थोड़ी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 4/13 इस प्रकार गलत हो जाएगा। ये भिन्न ऐसे नहीं जुड़ता है, भिन्न का हम एलसीएम लेते हैं, हर का एलसीएम लेकर के 7 6 42, इसका एलसीएम वही होगा 6 गुणे 7, ऐसे जब एलसीएम करेंगे तो 6 से कटेगा, एक बार 7 से कटेगा, 42 आ जाएगा। अब 42 के लिए यहाँ हमें 42 करना पड़ेगा, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 7 से, तो 7 1 7 ऊपर भी करना पड़ेगा, ये नियम होता है, और प्लस यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करें तो बराबर होगा, तो 6 3 18, इस प्रकार 18 7 25, 25/42। देखिए यहाँ पर यूज हो गया एलसीएम का, तो एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला विधि है अपवर्त विधि, मल्टीपल मेथड। मल्टीपल में क्या करते हैं, इसका हमें मल्टीपल करना होता है, गुणा करना पड़ता है। जैसे 8 के मल्टीपल लिखेंगे अपवर्त, 8 के अपवर्त क्या क्या हो जाएंगे, 8 1 8, 8 दूना 16, 8 3 24, यहाँ बताया गया है 12 के अपवर्त, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 होगा, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80, 8 88, 8 96, ऐसे करते चले जाएंगे। उसके बाद हम 32 का लिखेंगे, इसी प्रकार 32 के अपवर्तक नहीं, बार बार कह रहे हैं, 32 का हो जाएगा 32 1 32, 32 दूनी 64, 32 तियाँ 96 हो गया 32 का। इसी प्रकार 48 का कर लेंगे, तो 48 1 48, 48 दूना 96 हो गया।
अब हम देख रहे हैं तीनों में सबसे कम, यानी इसमें सबसे दूसरे नंबर पर 96 है, इसमें तीसरे नंबर पर 96 है, और इसमें 96 आ रहा है यहाँ पर 12वें नंबर पर। तो सबसे पहले जो गिनती आएगी तीनों में कॉमन, वही होगा इसका एलसीएम। क्या होगा? एलसीएम। तो 96 निकल गया। हम देख रहे हैं तीनों का एलसीएम बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार तीनों मेथड से हमारा लासा निकलता है। एक बार फिर से, वो छोटी से छोटी, क्योंकि लघुत्तम माने छोटा, महत्तम माने बड़ा, छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं द्वारा, इन संख्याओं द्वारा पूरा कट जाए। अब चेक कर लीजिए कि 96 8 से कट रहा है, कटेगा पूरा। डिवाइड कर लीजिए ऐसे, 8 एकन्ने 8, 12 8 96, कट गया पूरा। अब 96 में 32 से डिवाइड करो, जो दी गई संख्याओं द्वारा, इसी से तो हमें भाग करना है। अब ये 32 तियाँ 96, कट गया पूरा। 48, 96 में 48 से डिवाइड करो तो 48 दूना 96, पूरा विभाजित हो जाए तो वो होती है लासा। शायद समझ में आ गया होगा। सबसे आसान मेथड यही है, इसी को निकाल लीजिए। तीनों आसान है लेकिन ये सबसे सरल है इन तीनों में। अब चलिए हम लोग महत्तम समापवर्तक समझते हैं। इसका अंग्रेजी होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H फॉर हाईएस्ट मीन्स महत्तम, और कॉमन मीन्स ये होता है समान। कॉमन मीन्स समान, और फैक्टर मीन्स अपवर्तक। तो मिला करके ये हो गया महत्तम समापवर्तक, यानी समान अपवर्तक को समापवर्तक कहते हैं, और समान अपवर्त को समापवर्त कहते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें महत्तम में बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई, मान लीजिए क्वेश्चन है 12, 16, 32 का मासा निकालो। तो इन संख्याओं, ये दी गई संख्याएं हैं, प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित करे, यानी इसको पूरा विभाजित करे, वो होती है मासा। वो मासा कहलाती है। इन संख्याओं को पूरा विभाजित करें। अब कौन सा गिनती है जो पूरा विभाजित करती है और बड़ी से बड़ी नंबर? तो आइए निकालते हैं। एक अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड और ये फैक्टराइजेशन मेथड। तीनों मेथड से हम यहाँ पर 1, 2, 3 मेथड से निकाल देंगे। पहला है गुणनखंड विधि, सेम प्रोसेस यहाँ से करेंगे जिस प्रकार ये किया गया है। तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 तियाँ 12, इस प्रकार गुणनखंड होता है। ऐसे हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, 3 एकन्ने 3, कट गया। ये गुणा के रूप में लिख लेंगे तो ये गुणनखंड हो गया। अगला 16 का हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो जब 16 का निकल गया गुणनखंड, 32 का भी निकाल लीजिए, वही प्रक्रिया है। इसलिए हमने यहाँ पर लिया है कि आसानी से समझ में आ जाए। बाकी जो भी और गिनतियाँ होंगी इसी प्रकार करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 1 2 से और कर देंगे तो आ जाएगा ये। अब हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे जो तीनों में कॉमन मिले। कॉमन ये है 2, 2, 2, ये हो जाएगा HCF लिखिए या मासा लिखिए। 2 एक बार लिख लेंगे, ये तीनों में कॉमन है, ठीक। उसके बाद ये भी तीनों में कॉमन है, उसको लिख लिए। कॉमन फैक्टर हम निकाल रहे हैं, जो तीनों में कॉमन फैक्टर हो वही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इसके आगे कुछ नहीं मिल रहा है। इसमें 2 मिल रहा है 2, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा HCF। इसको हम HCF कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 4 से देख रहे हैं डिवाइड हो जा रहा है। देखिए 4 तियाँ 12, कट गया। 16 में 4 से डिवाइड करिए, 4 चौका 16, कट गया। 32 में 4 से करिए, 4 8 32, पूरा कट गया। ये बड़ी से बड़ी गिनती है। अब इससे बड़ी गिनती नहीं होगी जो इसको काट सके। अगर मान लीजिए 12 लेते हैं तो ये 12 से नहीं कटेगा, 32 नहीं कटेगा। 8 लेते हैं तो 8 12 नहीं कटेगा,
8 दूनी 16, 8 चौक 32, ये नहीं कटेगा। तो इस प्रकार 4 सबसे बड़ी गिनती है। अब आइए हम डिवीज़न मेथड से निकालते हैं। डिवीज़न मीन्स भाग होता ही है, आपको भाग करना है। किसी भी गिनती में किसी गिनती से डिवाइड करते हैं, लेकिन बड़ी गिनती में हमेशा छोटी से भाग होता है, ये याद रखिए। छोटे में बड़े से मत करिएगा, बड़े में छोटे से भाग करिए। तो 32 सबसे बड़ा है, 32 में यहाँ पर हम 12 से कर दे रहे हैं, सबसे छोटी गिनती से। 12 एकन्ने 12, 12 दूना 24 जाएगा भाग, 12 दूना 24। घटा लीजिए इसको, 12 में से 4 गया 8, उसके बाद 2 में से 2 गया 0, फिर ये यहाँ पर चला जाएगा 12। हम भाग विधि से जब मासा निकालते हैं तो जिस गिनती से भाग करते हैं वो फिर यहाँ पर चले जाता है, और इसमें शेषफल से भाग करते हैं, शेषफल से। तो 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 एकन्ने 8। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा 4, 12 में से 4 गया और 8 गया 4, फिर ये 8 यहाँ चला जाएगा, जैसे ये 12 गया था इसे ये 8 चला जाएगा। तो 4 दूना 8, पूरा पूरा शायद कट गया। अब जो गिनती पूरा पूरा काटे वो होता है मासा। इन दोनों का मासा 4 निकल गया, तो चेक करिए कि इन दोनों का मासा क्या है। तो इसमें 16 में 4 से भाग करेंगे, दोनों का मासा निकाल दिया 4। अब इनका और इनका मासा निकालिए, तो 4 चौका 16, पूरा पूरा कट गया ना। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 सबसे बड़ी गिनती है जो तीनों को काट रही है, तो इसका मासा हो जाएगा 4। शायद समझ में आ गया? भाग करके भाग विधि से सबसे बड़ी गिनती में सबसे छोटी गिनती से भाग करते जाएंगे जब तक पूरा ना कटे, और जो गिनती पूरा काट देगी वही इसका मासा हो जाएगी। ठीक, फिर इन दोनों का जब ये डिवाइड हो जाए तो 4 और 16 का निकालेंगे भाग करके, बड़ी वाली में छोटी वाली से ये मासा निकल जाएगा। अपवर्तक विधि समझ लेते हैं, ये समझ में आ गया? अपवर्तक विधि में हमने यहाँ बताया कि अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक माने फैक्टर, और फैक्टर मीन्स 12 कौन कौन से गिनती से कटेगा, डिवाइड हो जाएगा। अब चलिए यहाँ 12 का हम देख लेते हैं। 12 के अपवर्तक, 12 एकन्ने 12 नहीं, 1 से कटेगा, ये तो मल्टीपल हो जाएगा। 1, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, ऊपर लिखा गया है। इसी प्रकार 16 के फैक्टर निकालेंगे, किस किस गिनती से कटेगा। 1 से कटेगा, सभी गिनतियाँ कटती हैं। 2 से कटेगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 से, 5 से नहीं होगा, 6 से, 7, 8, 8 से हो जाएगा, 8 दूना 16, 9 दूनी 18 नहीं होगा, 10 दूना 20, 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, और उसके बाद 16 से ही कटेगा। इसी प्रकार 32 का 32 कटेगा 1 से, 2 से, उसके बाद 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 5, 6, 7, 8। अब हम देख रहे हैं कि तीनों में जो कॉमन फैक्टर है 4 है, सबसे पहले मिल रहा है, यही हो जाएगा इसका HCF। तीनों में सबसे बड़ी नंबर यही है, इसके आगे नहीं मिलेगा। और गिनती और भी होंगी, तो सबसे बड़ी गिनती यही है जो तीनों को काट रही है। तो शायद समझ में आ गया, ये अपवर्तक विधि है और ये डिवीज़न मेथड है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इधर हमने मासा बता दिया, इधर हमने लासा बता दिया। इसको याद रखिए, अपवर्तक नहीं अपवर्त्य, मल्टीपल बार बार कह रहे हैं। और ये मेथड आसान है, ये भी मेथड आसान है, तो ज़्यादातर हम यही मेथड लगाते हैं। भाग विधि से मासा ये होता है और भाग विधि से लासा ये होता है। अगले वाले टॉपिक में हम लोग दूसरा चैप्टर लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।